हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एंड मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए ज्योग्राफी चैप्टर 1 का थर्ड एपिसोड लेके। जी हाँ बच्चा, अगर वैसे न्यू बच्चे जो चैप्टर 1 का फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड नहीं देखे, पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद ये एपिसोड को देखिएगा। क्लियर है ना? चलिए मैं आपके अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं कि मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और मैं यहाँ पे आपको टोटल ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा, हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, सिविक्स और इकोनॉमिक्स सारा यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कल बच्चे ने कमेंट किया था हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को देखे, तो मैं सोच रहा हूं पहले इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करूं, इसके बाद मैं आप लोगों का हिस्ट्री चैप्टर 1 को कंप्लीट करूंगा। ठीक है? तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि हमारा ये जो क्लासेस है वो डेली 8 PM में आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट वीक से कुछ चेंजेस होगा और भी बहुत अच्छा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आपके YouTube पे जस्ट कल एक कम्युनिटी का सेक्शन आ जाएगा, वो कम्युनिटी के सेक्शन में आपका जो शेड्यूल है वो आपको रिलीज कर दिया जाएगा, यानी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा टॉपिक कब होगा, कौन सा चैप्टर कब होगा। ऑलरेडी वो कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको डे और चैप्टर मेंशन कर दिया जाएगा कि उस दिन कौन सा चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी कल कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसके बाद सारा प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइज ऑफ इंडिया भी पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है? इंडिया का लोकेशन क्लियर है? कमेंट में बताइएगा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, वो आप कमेंट में बताइएगा। क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग देखिए लॉन्गिट्यूडनल लाइन लैटिट्यूडनल लाइन हम लोग यहाँ पे देखे थे। उसके बाद इंडिया का साइज का बात किए थे कि इंडिया का साइज क्या है, जिसमें बोले थे कि पूरा इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया 7th नंबर का कंट्री है, नंबर 1 कंट्री। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि रशिया नंबर 1 लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है? इसके बाद हम लोग इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे इधर लॉफ्टी माउंटेन हिमालय आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है? ये सारा हम लोग यहाँ पे बात किए थे। इसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग देखे थे कि लॉन्गिट्यूड का जो सिग्निफिकेंस है, लॉन्गिट्यूड का जो सनराइज और सनसेट को डिटरमाइन करता है, यानी ये स्पेशली टाइम मैनेजमेंट को शो अप करता है। ठीक है ना? यानी कोई कंट्री में आगे है, कोई कंट्री पीछे है। जैसे ब्रिटेन को अगर आप लीजिएगा तो ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम हम लोग से 5 घंटा 30 मिनट क्या पीछे चलता है। समझ आ रही कि नहीं? एक चीज आपको ध्यान में समझना है कि ये जो लॉन्गिट्यूड वाला जो मैटर है ना, ये आगे जाके आप लोग को अपर क्लास में जाइएगा और अच्छी तरीके डीप एनालाइज करेगा कि क्लास 9 तक के लिए ये आपका जो है सेशन है वो इनफ है। ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का क्या है, तो उसमें हम लोग देखे थे क्योंकि 2 आवर का डिस्टेंस हो जाता है, जिसमें हम आप लोगों को बात किए थे कि अरुणाचल प्रदेश और जो इधर गुजरात है, ये दोनों के बीच में 2 घंटा का डिफरेंस हो जाता है। समझ आ रही है? और इसलिए हम लोग को एक लाइन खींचने की जरूरत पड़ी बीच में, और जिसको हम लोग क्या बोले, यहाँ पे लाइन खींचने की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग क्या बोले, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया एंड दी वर्ल्ड है। क्या है? इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इट मीन अब इंडिया को देखेंगे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कि इंडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में। यानी इंडिया में तो हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया का कनेक्शन जो है दूसरे डिफरेंट वर्ल्ड के साथ कैसे इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड में। ये सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले। बस हमको 20 मिनट दीजिए, विद इन 20 मिनट दिस टॉपिक विल कंप्लीट डैम श्योर। ओके? हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे लाइन लिखा गया, क्या, द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जो इंडिया है इसके लिए आपको पहला ये जाना पड़ेगा। पहले पेज में हम लोग देखेंगे क्योंकि वहां पूरा वर्ल्ड का मैप दिया गया बाबू, है ना? इसमें आपको देखने को मिलेगा बाबू कि जैसे यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिया गया है। ठीक है? वर्ल्ड का मैप में आपको ये देखना है कि ये तो पूरा एशिया हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा पूरा क्या है, ये एशिया है। यहाँ से कट करके देखिएगा ये क्या हो जाएगा, पूरा एशिया है ना? अब एशिया में देखिएगा इंडिया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये वेस्ट। अब इंडिया को देखिएगा तो ये जो ईस्ट है या वेस्ट है, इसके बीच में यानी साउथ एशिया में, कहां पे, साउथ। अब प्लस क्या, ये सेंटर में देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी एशिया के बीच में है कि नहीं है, प्लस ये वेस्ट और ईस्ट के भी बीच में आ रहा है। समझ आ रही है? तो यही चीज यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है? चलिए यही चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है, क्या, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में था। आपको यहाँ पे बताया थे। उसके बाद साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब आपको पता है कि जो ईस्ट, अब एक देखिएगा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब इंडिया आप देखिएगा यहाँ पे, इंडिया क्या है यहाँ पे, यानी पूरा एशिया का। अब एशिया मान लीजिए यहाँ पे हमेशा ही ड्रॉ किया है। अब हमारा इंडिया क्या पे, यहाँ पे है। ठीक है? अब इंडिया यहाँ, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया,
ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इंडिया आप देखिएगा कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ईस्ट और वेस्ट के बीच में, और कहीं ना कहीं इसका जो है वो सेंट्रल लोकेशन है। क्या बाबू, इसका सेंट्रल लोकेशन देखिए ये बीच में है कि नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें क्या बोला जा रहा है, साउथ वर्ड एक्सटेंशन। साउथ का मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ, देखिए साउथ की तरफ झुका हुआ है, यानी साउथ की तरफ ज्यादा ये लाइज कर रहा है कौन, इंडिया। यानी इंडिया को ऐसा बोल सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, प्लस ये सेंट्रल लोकेशन है क्योंकि इधर से भी जाना इजी है, इधर ईस्टर्न तरफ जाना भी इजी है, और प्लस ये साउथ के तरफ ज्यादा है, तो साउथ की तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यानी अब देखिएगा इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है, क्यों, क्योंकि ये बीच में सेंटर में आ रहा है। अब जब सेंटर में आ रहा है तो इसको फायदा क्या हो रहा है, because the trans-Indian Ocean routes which connect the countries of the Europe in the west and the countries of East Asia। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो ट्रांस इंडियन ओशियन है, ट्रांस इंडियन ओशियन का मतलब अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, जैसे अरेबियन सी और इधर पे भी बे ऑफ बंगाल, प्लस नीचे क्या है आपको देखने को मिल जा रहा है, क्या, इंडियन ओशियन। अब यहाँ से आपका देखिएगा यूरोप बगल में, तो अब यहाँ यूरोपिया से जा सकते हैं, और यहाँ से आप देखिएगा पूरा ईस्टर्न एशिया की तरफ भी आप ईस्टर्न एशिया के कंट्री से भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज बोला गया कि आप कहाँ जा सकते हैं, यूरोप की तरफ भी है ना जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं ईस्ट एशिया की तरफ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। एंड द डक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and with southern coast and East Asian from the eastern coast। क्या बोला गया कि जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला का मतलब आप देखिएगा, अभी हम आपको प्रीवियस में डिवाइड कराए थे क्या, कि जो एक मिनट, हाँ जब एक अभी हाँ देखिए, अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो बोला गया कि आप यहाँ पे देखिए ये डेक्कन पेनिनसुला, क्या है वो, डेक्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे क्या दिखेगा, वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट, कोस्ट का मतलब किनारा, यानी समुद्री किनारा, यानी ईस्टर्न ये जो समुद्री किनारा है, इससे आप कहाँ जा सकते हैं, इधर ईस्टर्न कंट्री की तरफ जा सकते हैं, और ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, इससे वेस्टर्न कोस्ट यानी अफ्रीका वगैरह सारे कंट्री आप जा सकते हैं। यानी आप सोच रहे हैं इंडिया का लोकेशन कितना अच्छा है कि आप वहां से चारों तरफ आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, क्या, वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया कि द डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia। वेस्ट की तरफ भी जा रहे हैं ना, वेस्ट की तरफ भी जा सक रहे हैं, और कहा अफ्रीका, अफ्रीका बगल में ही, अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो बगल में ही आ जा रहा है ना, और यूरोप भी जा सकते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, कहां से, वेस्टर्न कोस्ट से जा सकते हैं। और वही आप देखिएगा साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, वहां से पूरा कंट्री यानी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया है। यानी आप देखिएगा, जैसा कि हम आपको कल भी प्रीवियस वीडियो में बताए थे, क्या बाबू, कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा है बाबू, है ना, क्या है, 7,516.6, यानी ये कोस्टल लैंड। तो यानी एक बात समझिए, जब 7,516.6 किलोमीटर, इतना लंबा कोस्ट लाइन कोई भी कंट्री का नहीं है, इसलिए हमारा कंट्री क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ आ रही है, यानी हमारा कोस्टल लेंथ भी है क्या, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं बाबू, चलिए, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे बोला गया, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया का, ठीक है। और इसलिए क्योंकि हमारा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो हमारा इंडिया है, अगर आप देखिएगा इंडिया को देखिएगा, तो यहाँ पे इंडिया नीचे ये सारा जो वाटर है वो किसका, इंडियन ओशन का है। तो ये जो पूरा लेंथ जो लंबा, इतना लंबा हम लोग लेंथ शेयर करते हैं किसके साथ, इंडियन ओशन के साथ, इसीलिए इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। इसलिए हमारे भारत का जो हमारा ओशियन, जो इंडियन ओशियन, उसका नाम भारत के नाम से पड़ा, समझ आ रही है, यानी इंडियन ओशियन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लेंथ है, कोस्टल लेंथ है, वो कवर किया जाता है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। क्लियर है ना, ये बात बताया गया। चलिए, आई होप ये स्लाइड आपका कंप्लीट हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इंडिया का जो कॉन्टेक्ट है वर्ल्ड के साथ, उसको हम लोग देखते हैं कैसे इंडिया वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। इंडिया रिलेशनशिप विद वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। मतलब आज देखते हैं ना कि आज आप लोग क्या कर रहे हैं, ओशन के थ्रू, शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, लेकिन पहले आपको बता दे बाबू, पहले जो ट्रेड होता था ना, एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, या एक तरीके से जब वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किए थे, वो लैंड रूट से ज्यादा होता था, किससे होता था, लैंड रूट से ज्यादा होता था। लैंड रूट से कैसे ज्यादा होता था, अब आपको यहाँ पे हम समझा रहे, देखिएगा इंडिया का लोकेशन कैसे और लैंड रूट से कैसे होता था, ठीक है।
देखिए अब मान लीजिए इंडिया यहाँ पे था, तो पहले ये वाला जो रूट है, ये वाला रूट तो वास्को डी गामा के द्वारा कब 1498 में ना डिस्कवर किया गया था। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा पहले यहाँ यूरोप है, यूरोप से आराम से यहाँ पे लैंड से ट्रेड होता था, समझ रहे कि नहीं? लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे एक ऑटोमन डायनेस्टी आ गया, तो वो यहाँ कैप्चर कर लिया था और यहाँ से इंडिया के साथ ट्रेड को बैन कर दिया था, इसलिए यूरोप वाले लोग एक अल्टरनेटिव रूट को खोजे थे और जिसमें वास्को डी गामा ये रूट को खोजे थे 1498 में। तो कहने का मतलब है ये 1498 में ना मेराइन जो हमारा रूट है वो डिस्कवर हुआ था। उसके पहले भी इंडिया में क्या होता था, इंडिया से ट्रेड वगैरह होती रहता था। क्या एंशिएंट टाइम में ट्रेड नहीं होता था? ऑब्वियसली होता था। अब क्लास 6 में पढ़े थे कि एंशिएंट में कि कैसे हमारा जो कांटेक्ट है इंडिया का एक मतलब यूरोप के साथ कैसे हुआ करता था और भी कॉन्टिनेंट के साथ कैसे हुआ करता था, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे बताया जाए तो इंडिया रिलेशन विद वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कांटेक्ट, यानी जो हमारा समुद्री आज जो कांटेक्ट है उससे पहले भी हमारा लैंड से ट्रेड होता था, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्दर्न नॉर्थ हैड प्रोवाइडेड passes to the ancient travelers while the ocean restricts such interaction for a long time। मतलब अब भारत में देखिएगा नॉर्दर्न टाइम में क्या है, अगर आप देखिएगा भारत में नॉर्दर्न टाइम में पूरा क्या है, एक मिनट, हाँ भारत में देखिएगा यहाँ से पूरा हिमालय है। अब हिमालय तो इधर से कोई आ नहीं सकता था, लेकिन होता क्या था, अब जो माउंटेन है माउंटेन के बीच में पासेस रहता है। पासेस का मतलब नहीं होता है कि पूरा दर्रा टाइप का एक पूरा खाली रहता है, तो बीच से क्या वो लोग आ जाते थे पासेस से, तो पासेस से वो लोग इंडिया में इंटर कर जाते थे, ठीक है? क्योंकि उस समय मेराइन इकोसिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं था। तो यही चीज बोला जा रहा है कि एंशिएंट ट्रैवलर जो है वो पासेस के थ्रू क्या करते थे, इंडिया में इंटर करते थे। तो वेरियस passes across the mountain in the north have provided passes to the ancient traveler while the ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सब इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि ओशियन का उतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं था, समझे कि नहीं? ओशियन का जो स्टीम इंजन वगैरह का उस समय डेवलप हुआ नहीं था, इसलिए ओशियन से लोग ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते थे, ठीक है ना? और ज्यादा ट्रेवल होता था किससे, लैंड से। लैंड में भी जब कोई माउंटेन आ जाता है तो माउंटेन के बीच में एक पासेस बना हुआ रहता, दर्रा बना हुआ रहता था, उसके थ्रू वो लोग पास होते थे, ठीक है? लास्ट क्या बोला जा रहा है, दिस रूट हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। और यही सब के कारण क्या हुआ, जो हमारा आइडिया हमारा कल्चर है वो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। आप देखिएगा बाबू एंशिएंट समय में बहुत सारे बाहर से लोग आके इंडिया में रहे, जैसे आर्यन लोगों को आप देखेंगे तो अपना कल्चर साथ लेके इंडिया में आए। मिडाइवल पीरियड में देखेंगे तो मुगल्स लोग आए, तो मुगल्स आए तो आप देखेंगे टॉम वगैरह का, जैसे मस्जिद या आप मंदिर वगैरह जाते होंगे, टॉम टॉम का मतलब आप देखते होंगे ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट है ना, तो ये मुगल अपने साथ लेके आए थे, तुर्की लोग अपने साथ लेके आए थे। तो ये सारा यानी कोई अगर बाहरी कंट्री से दूसरे कंट्री में आता है, वहां अपना स्टेबिलिटी को एक तरीके से अंजाम देता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कल्चर एक्सचेंज होता है। तो यहाँ भी आपको वही चीज देखने मिलेगा कि एंशिएंट समय में बहुत सारे लोग कहा फॉरेन से भारत में आए, तो उसका कल्चरल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा, और कैसे पड़ा उसको हम यहाँ पे देखते। तो देखिए बोला गया द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज थ्रू दिस रूट्स, मतलब ये जो रूट्स था उससे बहुत सारा जो आइडियाज है कमोडिटीज है वो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। द आइडिया ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस could reach many parts of the world। यानी ऐसा नहीं है बाहरी कंट्री से कल्चरल इफेक्ट आइडियाज का इफेक्ट इंडिया में पड़ेगा, लेकिन इंडिया में भी जो जो एक तरह से डिस्कवर हुआ था, लाइक देखिएगा उपनिषद का जो थ्योरी है, रामायण हुआ, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र हुआ, या फिर इंडियन न्यूमरल सिस्टम भी हम लोग ही पूरे वर्ल्ड को सिखाए है ना। जो डेसिमल सिस्टम है, जो डेसिमल वगैरह यूज करते हैं ना, वो सारा डेसिमल हम लोग सिखाए पूरे वर्ल्ड को, वो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, ठीक है? एंड द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वेर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब जो स्पाइसेस वगैरह या मसलिन वगैरह है वो सारे पूरा इंडिया से कहा हुआ पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, क्योंकि यूरोप के लोग पहले उबाल के खाना खाते थे। अब भारत में क्या हुआ, भारत में स्पाइसेस वगैरह यानी मसाला वगैरह प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, तो यहाँ से कहा गया, यहाँ से यूरोप की तरफ गया, अब वो लोग फिर खानों को पका के खाने, यानी आप देख रहे हैं कैसे पूरे वर्ल्ड में हमारा जो एक तरीके से जो स्पाइसेस था, मसलिन था या मर्चेंडाइज था, वो सारा चीजें कैसे वहां पे ट्रेवल हुआ है ना, कैसे वहां पे गया है ना। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड minarets from West Asia can be seen in a different parts of our country। देखिए ये ग्रीक स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रीक वगैरह का जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना वो सारा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ स्पाइसेस वगैरह सारा ये सब लिखा गया, रामायण का जो स्टोरी वगैरह है वो सारे पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, हमारा एक्सचेंज हुआ। तो यानी क्या समझ में आ रहा है, यानी ये समझ में आ रहा है कि कभी भी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई ट्रैवल करते हैं ट्रैवलर्स से, तो उससे क्या होता है, आइडियाज, कमोडिटीज, ये सारा चीजें क्या होता है बाबू, एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। ये था यहाँ पे बाबू है ना। इसके साथ आप देखिएगा हमारा जो ये
जो पार्ट 3 था ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत इजी था बाबू, है ना। इसको हम लोग आगे लास्ट जब क्वेश्चन सर इसका डिस्कशन करेंगे ना तो और भी ये ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। चलिए ठीक है, एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं आगे। आज हम लोग क्या पढ़े, तो आज हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़े। इसमें हम लोग देखें कि इंडिया का लैंड मास जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न एशिया के बीच में है, और कहीं ना कहीं साउथवर्ड एक्सटेंशन इंडिया का ज्यादा, जिस वजह से ये सेंट्रल लोकेशन होता है। सेंट्रल लोकेशन होने के कारण जो इंडिया है इधर ईस्टर्न एशिया के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, और इधर वेस्टर्न जो एशिया है या फिर यूरोप है उसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओशियन के थ्रू ये हर एक पार्ट में जा सकते हैं। डेक्कन पेनिनसुला से आप अफ्रीका में जा सकते हैं, इधर ईस्टर्न यूरोप ईस्टर्न कोस्ट से आपका जो एशिया है उधर भी जा सकते हैं, ना। नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। उससे जितना इंडिया का कोस्ट लाइन है उतना लंबा किसी भी कंट्री का कोस्ट लाइन नहीं है। 7516.6 किलोमीटर था, इसलिए इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ देखिए कि इंडिया का जो कॉन्टेक्ट है वो वर्ल्ड के साथ कैसे, तो हम लोग ये देखिए कि पहले लैंड रूट के थ्रू क्या होता था, इंडिया का ट्रेड होता था। उसके बाद हम लोग देखे कि धीरे धीरे मैरिन टाइम वाला कोस्ट वाला सिस्टम आ गया, क्योंकि जो वास्को डिगामा है वो वास्को डिगामा रूट फाइंड आउट किए। उसके बाद ही ना लोग मेरिन इको सिस्टम से आना स्टार्ट किए। पहले तो लैंड से ही जाते थे, है ना। अब वेरियस पासेस बनाया गया कहा हिमालय वगैरह में, जिसके थ्रू लोग जो ट्रैवलर्स है वो ट्रैवल करते थे, और बहुत सारा क्या हुआ उससे इंट्रैक्शन हम लोग को देखने को मिला। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कम्युनिटीज हुआ, जिसमें हम लोग एग्जांपल लिए जो उपनिषद है, स्पाइसेस है, या फिर रामायण है, वो सारा स्टोरी वगैरह हम लोग को देखने को मिला। ठीक है ना, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक लास्ट टॉपिक हम लोग को यहाँ से देखना है, वो लास्ट टॉपिक भी ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो थर्ड पार्ट है बाबू वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग एंजॉय किए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लगाइए। इसी के साथ सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।